मुल्क में बुलडोजर राज चल रहा है। एहतजाजियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज करके इंसाफ के तकाजे को पूरा किया जा रहा है। बीजेपी हुकूमतों के बुलडोजर के इक़दाम के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि मुल्क में कानून का नहीं बल्कि फस्तायत के नए रूल्स का क़याम है। इस सिलसिले में SDPI के कौमी नायब सदर एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद ने कहा कि बुलडोजर की सियासत कानून के किसी दायरे में नहीं आती। इसके बावजूद बीजेपी हुकूमतें दस्तूर के इक़दार व कवानीन की धज्जियां उड़ा रही हैं। शरफुद्दीन अहमद ने कहा कि फस्तायत के इस दौर में एक तरफ मुल्क हिंद अब मुकम्मल तौर पर RSS के कंट्रोल में आ चुका है, तो दूसरी जानिब अदलिया जुडिशरी न सिर्फ कमज़ोर बल्कि निहायत मजबूर नजर आ रही है। और इस मामले में राज्यसभा के MP डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें अपनी तमाम पॉलिसियों में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं, लिहाजा वो न सिर्फ मुल्क के हकीकी मसाइल को छुपा रही है बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी को विलन के तौर पर पेश करके इसे इन मसाइल का जिम्मेदार ठहरा रही है। बुलडोजर जो कुछ चल रहे हैं, जहाँ पर चल रहे हैं, RSS चलवा रही है, बीजेपी की हुकूमतें चलवा रही हैं, उनसे काहे की शिकायत? वो तो करना ही चाहते हैं नुकसान, लेकिन शर्म तो जुडिशरी पे है जो सो मोटो एक्शंस लेती है शेर के जान बचाने के लिए, दूसरी चीज़ों में लेती है सो मोटो एक्शन। क्या जुडिशरी ने कहीं सो मोटो एक्शन लिया? सब लोग जानते हैं कि उन्होंने जब कानून मानने से इनकार कर दिया, कानून जब जायदादें जब्त की थी तो योगी ने कहा, हाई कोर्ट ने आर्डर किया कि जायदादें जब्त न की जाएं, तो इनकार कर दिया। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट किया? जो इतनी कमज़ोर जुडिशरी है, जो रोज़ देखती है बुलडोज़र चल रहे हैं और हाई कोर्ट भी उसमें किसी भी तरह से इंडल्ज नहीं कर रहे हैं अपने को, सुप्रीम कोर्ट इंडल्ज नहीं कर रहा, और सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम है कि ये जो कुछ हो रहा है बुलडोज़र चलाने का वो किसी भी तरह से कानून के दायरे में नहीं है, क्योंकि कानून का दायरा बुलडोज़र चलाने का हो ही नहीं सकता। कानून का दायरा तो जब सब तय हो जाएगा कि किसी की गलती है, अब वो उनको छूट देते हैं और ये कहते हैं कि ये मकान इंक्रोचमेंट करके बनाए हुए थे और उन मकानों के आड़ में और भी कुछ। हम ये बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मुल्क में पूरा सिस्टम कंट्रोल में आ गया RSS के, और RSS को बिल्कुल यकीन नहीं है यहाँ के लैंड ऑफ जो लॉ ऑफ द लैंड है और कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये डराना धमकाना और साथ में जो है बंटवारा करना, ये इनकी सियासत रही है और ये इसी सियासत से उनको जो है वोट भी मिल रहे हैं और उनको लग रहा है कि इसी सियासत से वो चुनाव जीत भी सकते हैं। जो रियल इश्यूज़ हैं, जो बेरोज़गारी है, जो गरीबी है, जो हमारी इकोनॉमी का हाल बदतर से बदतर होते जा रहा है, ना नौकरियाँ दे पाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारा गिरते जा रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरते जा रहा है, एक्सपोर्ट्स हमारे गिरते जा रहे हैं, हर सतह पे जो है ये सरकार फेल भी है। अब इनकी राजनीति, इनकी पॉलिसीज, इनकी पॉलिटिक्स फेल होने की वजह से ये इस तरीके की चीज़ें उन लोगों ने शुरू किया। उन लोगों को लग रहा है कि एक कम्युनिटी को विलन बना के ठहरा कर दीजिए। जितने भी खामियां हैं हमारे समाज में, जितने भी खराबियां हैं हमारी इकोनॉमी में, उसके पूरा जिम्मेदार एक कम्युनिटी को ठहरा कर दो और दूसरे कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करके वोट बटोर के जीते। ये इनकी राजनीति है। बुलडोजर राज के खात्मे के सिलसिले में एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि मुल्क के तमामी पसमानदा तबकात के साथ मुत्तहिद होकर मुतबादिल सियासत, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तैयार करें और कुर्बानी देने वाली जमहूरी तहरीक को बर्पा करें ताकि मुल्क में बरसरे इक़्तिदार फस्तायत को उखाड़ फेंका जा सके। और डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह रिजॉल्व किया है कि वो मजलूम तबकात के साथ खड़ी रहेगी और उसके लिए जब तक कि एक बड़ी तहरीक, कुर्बानी देने की तहरीक सामने नहीं आती, ये अब सिर्फ इस बात से काम चलने वाला नहीं है कि हम कानून के दायरे में चले जाएंगे और हम मुकदमा कर देंगे। मुझे मालूम है कि जजेस इस कदर अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में हैं कि वो किसी भी तरह से
कुछ भी नहीं समझते कानून को, वो समझते हैं कि उनका जॉब कैसे बचेगा। अभी आप जानते हैं कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट इज्तिमाई फ़ायदे की पिटीशंस को, मुसलमानों के पिटीशंस को न छोड़ के दानिश सिद्दीकी की बात करने के लिए चीफ जस्टिस बम्बई आता है, लेकिन उसको कभी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है जो मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स से मुतालिक बातें हैं। क्योंकि हर एक चीज़ का हल जो है वो इस मुल्क में पॉलिटिक्स से है, क्योंकि हमारा जो नैरेटिव है, डिस्कोर्स है, वो पॉलिटिकल है। यहाँ पर जब तक पैदाइश की बुनियाद पर लोग छोटे बड़े हैं तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रहेगी, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, सोशल हेट और वायलेंस रहेगी, और एजुकेशन में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स से तय होंगी। और मुसलमान तो अभी भी कह रहा है कि पॉलिटिक्स ख़राब है, तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स वो दे नहीं पा रहा है मुल्क को। जब अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देगा, जो ब्रह्मनियत की जो जड़ें हैं और पॉलिटिक्स को कंट्रोल किए हुए हैं, उनको उखाड़ के फेंकने के लिए मुसलमानों को एक साथ आके जो इक्वली सफ़र कर रहे हैं उनके साथ काम करना पड़ेगा। इसमें हम लोगों ने साफ तौर पे कहा है जो माइनॉरिटीज़ हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड्स हैं, इनके खिलाफ जो साजिशन जो समाज में हो रही है, उनके साथ हम इन तमाम तबकों के लोगों के साथ पूरी तरह से हम खड़े रहेंगे। सिर्फ एक आदमी या दो आदमी ने, एज ए पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है, खासकर अक़लियतों में जो मुसलमान और क्रिश्चियनों के ऊपर जो एक तरीके का जो दबाव बिल्डअप किया जा रहा है, उनको टॉर्चर हरास किया जा रहा है, वायलेंस उनके खिलाफ जो हो रहा है, मासूम बच्चों को पकड़ के जो जेल में डाला गया, आलंद में, हुबली में, शिमोगा में, हम लोगों ने देखे। हम लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि बिना कोई उसमें कि हम लोग इधर उधर की बात की, हम लोग साफ तौर पे कहा है कि इन मासूम लोगों के साथ, खासकर मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, इनके साथ हम पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।